यस, स्टार्ट करें। चलो भाई। देखो ये हार्ट है, हमने कल देख लिया था कि भाई किस तरीके से ये काम करता है। देखो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड ब्लड वेसल responsible for transporting the nutrients, oxygen, hormone and other essential substance throughout the body. Consist of heart. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किससे मिलकर बना है? कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या आती है भाई? आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं एंड ब्लड है ना भाई। यूजुअली क्या होता है? देखो ये क्या है कि हमारी बॉडी में अगर किसी भी चीज की नीड है, किसी भी चीज की नीड है, तो वो कैसे पहुंचती है? हमारी सेल्स तक, ब्लड के थ्रू। यहां पे आपका हार्ट है ना। और पूरी ऑल ओवर द बॉडी काम किस बेसिस पे करती है? उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। ठीक। तो अब जो है हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ये आपका ब्लड जा रहा है, ठीक है। ये क्या है? ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स सबसे पहले ग्रेट एवोर्टा आती है ना। कौन सी? एवोर्टा आएगी, फिर आर्टरीज रहेंगी, फिर आर्टेरियोल्स रहेंगी। क्लियर है? हार्ट से निकली एओर्टा और फिर फर्दर डिवाइड हुई, जैसे पेड़ होता है, एक बड़ा पेड़ का स्टेम होता है, फिर उससे ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक उसी तरीके से हार्ट से निकलता है एओर्टा, एक बड़ी सी। फिर एओर्टा में जब ब्रांचेस होती हैं तो क्या बन जाती हैं? आर्टरीज बन जाती हैं। आगे जाके फर्दर फिर से ब्रांचिंग होती है तो आर्टेरियोल्स बन जाती हैं। ओके। और फिर यहां पे रहती हैं आपकी लास्ट में कैपिलरीज, और ये है तुम्हारी सेल्स, ठीक है। कैपिलरीज है। अब हार्ट ने क्या किया? हार्ट ने ब्लड को पंप किया। ब्लड जो है लाइक दिस, इस तरीके से अयोटा, आर्टरी, आर्टेरियोल और कैपिलरी से होते हुए कहां पहुंचा? सेल्स तक पहुंचा। हार्ट के साथ साथ हार्ट ने जो ब्लड पंप किया, ब्लड में क्या क्या होगा भाई? ऑक्सीजन होगा और ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो हमने खाया। भाई कहते हैं ना, क्वालिटी ऑफ फूड खाओ। कुछ लोग कहें खूब सारे जो है फ्रूट्स खाया करो, कोई कहता है नारियल पानी पिया करो, कोई कहता है नॉर्मल पानी पिया करो, कोई कहता है आरओ वाटर पिया। जो कुछ भी हम खाते या पीते हैं वो सब हमारी बॉडी में जाता है और फाइनली वो क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद कहां पहुंचता है? हमारे ब्लड में पहुंचता है। ठीक, ब्लड में पहुंचता है ना। तो अब ब्लड में जब पहुंचता है तो ब्लड से ही एक ऐसा रास्ता है जो जो सेल्स तक, जितनी भी सेल्स हैं बॉडी में, वहां तक जो पहुंच सकता है। भाई हमारी बॉडी में मिलियंस में सेल्स हैं और हर सेल काम करती है, हर सेल एनर्जी बनाती है, तभी हमको एनर्जी मिलती है, बराबर। तो हर सेल एनर्जी बनाती है और हर सेल को एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट चाहिए, मींस मेटाबॉलिज्म करने के लिए। ठीक, सेल्स चाहिए हमको, मींस हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो सबसे जिसमें मेन चीज क्या है, हम बेसिकली पॉइंट लेके चलते हैं ऑक्सीजन का। हमारे ब्लड में क्या रहता है? आरबीसी कहा जाए तो ब्लड के कंपोनेंट, जब हम ब्लड पढ़ेंगे या प्रीवियस में जो भी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं वो तुम देख सकते हो। उसमें क्या है कि भाई प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, है ना। ब्लड सेल्स में तुम्हारे आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गई और प्लेटलेट्स हो गई। तो अगर हम आरबीसी की स्पेशली बात करें तो ये आरबीसी हमारे ब्लड में घूमता रहता है। ये आरबीसी काहे से मिलकर बना होता है? ये बना हुआ होता है आरबीसी हीमोग्लोबिन से। काहे से? हीमोग्लोबिन से। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन काहे से मिलकर बना होगा? हीमोग्लोबिन काहे से मिलकर बना होगा?
हीमोग्लोबिन मिलकर बना है दो पार्ट से, जिसको बोलते हैं हीम और ग्लोबिन, है ना। हीम क्या है? ये हीम होता है आयरन, और ग्लोबिन क्या है? ये होता है प्रोटीन। ये होता है प्रोटीन, राइट। तो अब सोच के देखो, यहां से ब्लड पंप हुआ, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेके सेल्स तक पहुंचे। रास्ता क्या है? रास्ता कैसे पहुंचे हैं? एओर्टा, फिर आर्टरीज, फिर उनसे छोटी आर्टेरियोल्स, और फाइनली सेल्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कैपिलरीज की है। इस तरीके से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो ब्लड पहुंचा है, इस ब्लड को क्या बोलोगे? इस ब्लड को बोलोगे ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरी बात समझ लो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस शुद्ध ब्लड सेल्स तक पहुंचा, सेल्स को जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीजें ले ली सेल ने, मेटाबॉलिज्म किया, है ना। प्योर ब्लड कह सकते हो। अब ध्यान से देखो बात को, अब प्योर ब्लड यूज हो गया, अब सेल्स ने क्या किया? मेटाबॉलिज्म कर लिया। मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन यूज किया, ऑक्सीजन यूज करके क्या हुआ? ऑक्सीजन यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल किया, बहुत सारा वेस्ट बाहर निकला। ये कहां जाएगा? अगर सेल के अंदर रहेगा तो वहां डंपिंग हो जाएगी, है ना। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ब्लड फिर से यहां पे आती है कैपिलरीज, फिर से इधर से आएंगी कैपिलरीज। कैपिलरीज जुड़ती हैं वेन्यूल से, वेन्यूल जुड़ती हैं वेन से, और वेन जुड़ती हैं ग्रेट वेन से, और ग्रेट वेन फाइनली कहां पहुंचता है? हार्ट में। बोलो भाई, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आर्टरीज जा रही हैं, आर्टरीज आर्टेरियोल्स और कैपिलरी में डिवाइड हो रही हैं। फिर बाद में सेल्स ने अपना कंप्लीट काम पूरा कर लिया, एनर्जी बना ली, जो वेस्ट था वो वेस्ट कहां डालेगा? वो वेस्ट डालेगा वापस से इसमें, ब्लड में, राइट। तो रास्ता क्या होगा? कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल्स, से वेन और ग्रेट वेन। ग्रेट वेन कितनी थी भाई? ग्रेट वेन हमने देखी, वैसे दो होती हैं लेकिन तीन है वेन्स। ग्रेट वेन में दो कौन सी? कल बताया था, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना क्या करती है? लोअर बॉडी पार्ट में जितनी भी सेल्स हैं, लोअर बॉडी पार्ट में जितना सेल्स ने वेस्ट मटेरियल छोड़ा है, उन सब वेस्ट मटेरियल को प्यूरिफाई करने के लिए इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा कहां पहुंचाता है? हार्ट में पहुंचाता है। और दूसरी ग्रेट वेन कौन सी है? सुपीरियर वेना केवा। ये कौन सी होगी? जो अपर बॉडी पार्ट में सेल्स हैं, उन्होंने जो वेस्ट मटेरियल निकाला है उसको हार्ट तक प्यूरिफिकेशन के लिए पहुंचाना, सुपीरियर वेना केवा। एक ग्रेट वेन और है जिसको हम कोरोनरी साइनस या कोरोनरी वेन बोलते हैं। उसका काम यह है कि हार्ट की मसल्स अगर कुछ निकालती हैं वेस्ट मटेरियल, तो उसको हार्ट तक लाने का काम कौन करता है? कोरोनरी साइनस करता है, ठीक है। और फिर हार्ट से कहां पहुंच जाता है? अशुद्ध यानी इम्प्योर ब्लड कहां पहुंच जाता है? लंग्स में पहुंचता है। लंग्स क्या करता है? लंग्स उसका प्यूरिफिकेशन करता है, और प्यूरिफिकेशन करने के बाद वापस से उसको किसको दे देता है? हार्ट को दे देता है। हार्ट फिर क्या करता है? फिर उसको पंप कर देता है और सेल्स तक पहुंचता है। सेल्स तक सारा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है, और न्यूट्रिएंट्स फिर क्या करते हैं? सेल्स ने इस्तेमाल कर लिया और इस्तेमाल करके वापस कैपिलरी में डाल दिया। तो एक रास्ता है। अगर एक लेआउट बनाने की बात की जाए तो लेआउट कैसे? हार्ट है, हार्ट से निकली कौन सी? देखो, एक प्रॉपर लेआउट बनाते हैं, प्रॉपर लेआउट, ताकि तुमको समझ में आए। हार्ट से एओर्टा निकलेगा। अब एओर्टा में कह रहा हूं तो इतनी चीज तुम्हारे दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि ये हार्ट के किस पार्ट से निकला है। बताओ भाई, हार्ट के किस पोर्शन से एओर्टा निकला है? कमेंट करो, तब तक मैं आगे लिखता हूं। फिर आर्टरीज, आर्टरीज क्या करेंगी? आर्टेरियोल्स तक, आर्टेरियोल से
कैपिलरीज, है ना, यहां पे रहेंगी हमारी सेल्स। यस करेक्ट, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेंगे, एओर्टा, है ना, ठीक है। तो ये जो ब्लड जा रहा है, ये जो ब्लड है ये प्योर ब्लड है, ये किस तरफ से जा रहा है, ये जा रहा है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड के हार्ट से जा रहा है ना। बाकी बहुत डिटेल में इसलिए नहीं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर हमने इसी पे बनाया है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। सेल्स तक, सेल से फिर से कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स, फिर वेन्स, और वेन से ग्रेट वेन्स, और ग्रेट वेन से हार्ट में। अब ये किस तरफ आएगा, ये जो ब्लड है किस तरफ आएगा, राइट साइड में आएगा, है ना। ये जो जाने वाला ब्लड है इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड, और ये जो आने वाला है इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। बोलो भाई, यहां तक पॉइंट क्लियर है ना। हार्ट ने जो ब्लड पंप किया थ्रू आउट द बॉडी वो कौन सा था, ऑक्सीजनेटेड था, ठीक है। और यहां पे क्या था, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, इम्प्योर, या इसको यस कह सकते हो, इसको इम्प्योर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना, और इसको प्योर ब्लड कह सकते हो, ठीक। अब हार्ट के पास कौन सा ब्लड पहुंचा, इम्प्योर, तो हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा किसको, लंग्स को। पंप किया इसने किसके पास, लंग्स ने के पास, और लंग्स क्या करेगा, इसका प्यूरिफिकेशन करके इसको हार्ट को वापस दे देगा, हार्ट को वापस दे देगा। अब पॉइंट ये है कि हार्ट से लंग तक पहुंचाने वाली जो ब्लड वेसल है उसका नाम बताओ। हार्ट से ब्लड लंग्स तक, हार्ट से लंग्स तक पहुंचाने वाली ब्लड वेसल का नाम क्या होगा भाई, बताओ। तो इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, है ना। ये अकेली ऐसी आर्टरी हमारी बॉडी में जो कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड। और ये लंग से हार्ट तक जो ब्लड वेसल ब्लड को पहुंचा रही है उसका नाम बताओ भाई, उसका नाम होगा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। क्लियर है। तो पूरी बॉडी में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी कर रहा है भाई, आर्टरी कैरी कर रही है ना। हमारी पूरी बॉडी में आर्टरीज का जाल बिछा हुआ है, तो ब्लड हमारी सेल्स को शुद्ध पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो कौन सप्लाई कर रहा है, आर्टरीज सप्लाई कर रही है, ठीक। और इम्प्योर ब्लड कौन सप्लाई कर रहा है, इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए वापस कौन लेके जा रहा है, वेन्स लेके जा रही है। लेकिन एक्सेप्शन की बात की जाए तो पल्मोनरी आर्टरी जो अकेली आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अगर ध्यान से देखो तो यहां दो तरह का सिस्टम दिख रहा है। एक सिस्टम ये है, हार्ट से लेके, हार्ट से चालू हुआ और हार्ट पे पहुंच गए। दूसरा सिस्टम हार्ट से चालू हुआ, लंग्स पे पहुंचा और वापिस हार्ट में पहुंच गए। दिख रहा है कि नहीं, दो लूप दिख रहे हैं, एक ये कंप्लीट सर्कल है और एक ये कंप्लीट सर्कल है। मींस ये क्लोज्ड है, कहीं पर भी ओपन नहीं है, राइट। अब देखो ये जो सर्कुलेशन है ये पूरे हमारी बॉडी में, जो बॉडी के जितने सिस्टम हैं उन सब जगह ब्लड को पहुंचा रहा है। इसीलिए इस सर्कुलेशन का नाम है सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या नाम है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, राइट। और इधर वाला जो है
हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से वापस हार्ट में गया, इस वाले को हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्लियर है? एक और आता है, उसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। इसका काम क्या है? जो ब्लड वेसल्स हैं भाई, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको भी तो भाई प्योर ब्लड की जरूरत है ना, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, जो हार्ट की मसल्स होती हैं भाई। अगर हार्ट की मसल्स को अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो ये जो बाकायदे पंप कर रहे हैं, जो मेहनत से पंपिंग कर रही है, इनको ये काहे से भाई? मस्कुलर ऑर्गन है, इन मसल्स को एनर्जी चाहिए। इन मसल्स के चारों तरफ क्या है भाई? ब्लड वेसल्स हैं। जो ब्लड वेसल्स मसल्स की सेल्स को क्या देती हैं? एनर्जी के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देती हैं। तो वो भी तो काम करेंगी, वो भी तो इम्प्योर ब्लड बनाएंगी। तो वो जो सिस्टम है, हार्ट की मसल्स को प्योर ब्लड देना और अशुद्ध और इम्प्योर ब्लड को वापस हार्ट के आर्टरिया में लेके आना, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? कोरोनरी सर्कुलेशन। अब बताओ, यहां तक कल से लेके आज तक के टॉपिक में अभी तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। मुझे मालूम था कि इस टॉपिक में सिर्फ पीडीएफ से, इसीलिए ये जितना भी एनोटेशन मैंने लिख रखा है ये सब तुमको पीडीएफ में मैंने प्रोवाइड करा दिया है, राइट? कल का, और ये भी पूरा प्रोवाइड हो जाएगा जैसे मैंने कल दिया है। क्लियर है? चलो भाई, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अब मैक्सिमम चीजें तुमको पता हैं। अब हमें स्पीड से टॉपिक को खत्म करना है? क्लियर है? गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अभी है आगे बहुत कुछ है ऐसा जो काफी टफ पड़ेगा। कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साउंड है, ईसीजी है, लेकिन हार्ट से रिलेटेड हम स्पीड से खत्म कर सकते हैं एटलीस्ट। ठीक, तो भाई हार्ट की बात कर रहे हैं। हार्ट क्या है? जो हमने बताया, हार्ट कैसा? एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन है। इसकी लोकेशन कहां है? लोकेशन हमारे चेस्ट के पास है। अगर कोई साइज पूछे तो अपनी मुट्ठी बांध के दिखा देना। हार्ट का साइज पूछे तो अपनी मुट्ठी बांध के दिखा देना, और इस मुट्ठी को जो तुम्हारा चेस्ट है यहां पे रख देना। यही लोकेशन है तुम्हारे हार्ट की। प्रमोद कुमार, ऑलरेडी पीडीएफ सेंड है। ऑलरेडी एप्लीकेशन पे चेक करोगे तो वहां पे पीडीएफ अवेलेबल है, राइट? जहां पे वीडियो है ठीक उसी के नीचे पीडीएफ भी है। फॉन्ट साइज पीडीएफ में भी नहीं दिख रही क्या? चलो इसका तो मैं बढ़ा दूंगा, है ना? ठीक है, इवन तुम लोग जब मोबाइल पे देख रहे हो उसको भी थोड़ा सा बढ़ा करके देखो, थोड़ा बड़ा करके देखो, दिखेगा। ओके, हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी स्लाइटली टू लेफ्ट ऑफ द मिडिल। मिडिल से थोड़ा सा लेफ्ट साइड। इसीलिए मैंने क्या कहा कि अपनी मुट्ठी, है ना, अगर एग्जैक्टली जानना चाहते हो कि लोकेशन क्या है तो अपना दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ की मुट्ठी का फिस्ट बनाओ इस तरह से, और ठीक यहां पे रख दो अपनी मुट्ठी को, और ये जो लोकेशन है ये लोकेशन तुम्हारे हार्ट की होगी। ठीक है, ये लोकेशन तुम्हारे हार्ट की होगी। क्लियर है? यस, क्लोज फिस्ट, बिल्कुल सही है ना। इट एक्ट एज द पंप दैट कंटिन्यूअसली सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो ये क्या, एक पंपिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जो पूरी बॉडी में क्या करता है? ब्लड को सर्कुलेट करता रहता है। किसका बना हुआ भाई? 4 चेम्बर्ड है ना। ये सब चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें 2 एट्रिया होंगे, जिनको जो ऊपर वाले हैं, हमेशा बॉक्स वाले से समझने की कोशिश किया करो। भाई ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो 2 ऊपर वाले एट्रिया हैं, है ना, अपर चेंबर, और जो 2 नीचे वाले हैं वो वेंट्रिकल्स हैं, यानी लोअर चेंबर। राइट साइड में, इस साइड में, राइट साइड में इम्प्योर ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आता है। कल के लेक्चर में पूरा डिस्कशन इसका हो चुका है। और लेफ्ट साइड में कैसा आता है? प्योर ब्लड फ्लो करता है। क्लियर है ना ये सारी चीजें?
ठीक है, चलो भाई। राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड डिप्लेशन ब्लड टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। राइट साइड में क्या है, ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, यानी डीऑक्सीजनेटेड है, और ये कहां जाता है, पंप करता है सीधा कोरोनरी आर्टरी से, कहां पे, लंग्स में। काहे के लिए, फॉर ऑक्सीजनेशन। और जब ऑक्सीजनेशन हो जाता है तो लंग्स वापस भेज देता है उसको कहां पे, वापस से लेफ्ट एट्रिया में। ठीक है। ब्लड वेसल की बात की जाए तो ब्लड वेसल्स जो हमने अभी आपको बताया कि ब्लड वेसल्स वो वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू ब्लड और प्लस साथ में न्यूट्रिएंट्स या वेस्ट मटेरियल हार्ट से सेल्स तक और सेल से हार्ट तक पहुंचता है, राइट। तो आर्टरीज की बात करें, आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट से दूर, कहां पे, सेल्स तक, यानी वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। दे हैव थिक। अब चूंकि फोर्स से ब्लड जाता है, दो पॉइंट हैं, हमेशा आर्टरीज मोटी होती हैं और ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। कैसे भाई, ये हार्ट हो गया, हार्ट से ब्लड जाता है कहां पे, सेल्स तक, और सेल से कहां तक आता है, हार्ट तक। अब हार्ट क्या करता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है। पंप करेगा तो फोर्स से पंप करेगा, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ब्लड जा सके। अब जाहिर सी बात है, जब पंप हो रहा है तो प्रेशर से फोर्स जा रहा है, प्रेशर से जा रहा है, इसका मतलब प्रेशर से किधर जाएगा, आर्टरीज में जाएगा। तो आर्टरीज की वॉल कैसी होंगी, थिक होंगी, मोटी होंगी वॉल, तभी तो प्रेशर झेल पाएंगी। अब जो सेल ने जो वेस्ट मटेरियल निकाला है, तो इधर सेल की तरफ से कोई पंपिंग सिस्टम नहीं है, राइट। ये फ्लो है, कोई पंपिंग सिस्टम नहीं है। तो यहां से कोई पंप नहीं हो रहा, इसीलिए वेन्स हमारी पतली होती हैं इन कंपैरिजन टू आर्टरीज, राइट। तो आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वॉल्स दैट अलाउ देम विद स्टैंड द हाई प्रेशर जनरेटेड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। तो आर्टरीज की वॉल्स मस्कुलर होती हैं, मोटी होती हैं, क्यों, ताकि हार्ट की वजह से जो हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है उस प्रेशर को वो झेल सके। फिर वेन्स की बात करते हैं, वेन कैसा कैरी करता है, ऑक्सीजन डिप्लीटेड, मतलब ऑक्सीजन जिसमें कमी हो। अगर ऑक्सीजन कम है, इट मींस क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन डिप्लीटेड का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। वेन्स कैरी ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड, ये टर्म याद रखना, ऑक्सीजन डिप्लीटेड, ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कई बार। और अब तो तुम लोगों को और अलर्ट होके चलना है और अच्छे से पढ़ाई करना है ना, क्योंकि आगे फर्दर कंपटीशन देना है तुमको। तो ऑक्सीजन डिप्लीटेड मतलब डीऑक्सीजनेशन, मतलब कम ऑक्सीजन है इसमें, है ना। ब्लड बैक टू द हार्ट, और वापस से वेन्स क्या करती हैं, हार्ट से वो सेल से हार्ट तक ब्लड वापस लेके आने का काम वेन करती हैं। मतलब ब्लड को हार्ट से दूर कौन ले जाता है, आर्टरी ले जाती है। ब्लड को हार्ट के पास कौन लेके आता है, वापस कौन लेके आता है, तो वेन्स लेके आती हैं। पॉइंट क्लियर ना। हार्ट पंप करेगा, पंपिंग सिस्टम है, तो पंप दूर फेंकेगा, तो कौन दूर फेंक रहा है, आर्टरी, ब्लड को आर्टरी दूर फेंक रही है। हार्ट के पास ब्लड को वापस कौन लेके आ रहा है, वेन्स लेके आ रही हैं। ठीक है। कंटेन्स द, अच्छा एक चीज और, अब इधर तो भैया चलो पंप है, इधर तो पंप लगा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है तो चला गया। अब इधर वेन्स हैं, इधर वेन्स हैं, तो इधर जो ब्लड है कोई पंपिंग सिस्टम तो लगा नहीं, तो ब्लड बैक फ्लो भी तो मार सकता है सेल्स की तरफ, बैक फ्लो भी तो मार सकता है। इसीलिए जगह जगह पर वेन्स में लगी होती हैं वॉल्व, मतलब ब्लड आगे बढ़ गया तो फिर चेंबर बंद, मतलब बैक फ्लो पीछे नहीं जाएगा वापस से। पुराने जमाने में जो पिक्चरें होती थी, है ना, देखते होगे कि जैसे हीरो लोग हैं, अगर गुंडे उसको कैद कर लेते थे तो उसको लेके गए किसी बड़ी गुफा टाइप में, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा पीछे का डोर बंद होता जाता है, बंद होता जाता है ना। वैसे ही ब्लड जैसे जैसे आगे वाले रास्ते पे जाता है, पीछे की वॉल बंद होती जाती, ताकि बैक फ्लो ना हो पाए, है ना। कंटेन्स द वॉल,
वॉल्व दैट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। फिर कैपिलरीज की बात करते हैं। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमारी आर्टरी को वेन से वापस कौन जोड़ रहा है? भाई आर्टरी ने ब्लड छोड़ दिया किसके पास? कैपिलरीज में। वापस से वेन्स तक ब्लड लाने का काम, यानी कनेक्ट आर्टरी और वेन्स, या कह सकते हो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है? तो दैट इज कैपिलरीज। बोलो भाई, होता है कि नहीं? तो वो कैपिलरीज काम करती हैं। आर्टरीज और वेन्स के बीच में कौन बीच में है? बीच कनेक्टिंग लिंक ऑक्सीजनेट, भाई इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर डीऑक्सीजनेटेड, बीच में लिंक कौन कर रहे हैं? कैपिलरीज कर रही हैं। ओके, तो कैपिलरीज आर द टाइनी ब्लड वेसल्स, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं जो कनेक्ट करती हैं आर्टरी को वेन से। तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए एमसीक्यू में कि भाई वेन को आर्टरी से कौन कनेक्ट करता है या आर्टरी को वेन से कौन कनेक्ट करता है, तो ये वाला फिगर याद रखना। ओके, और ये जो फिगर्स हैं इनको याद रखना पूरा। हम कहते हैं कुछ तुमको ये सब बवाल लिखने की जरूरत ही नहीं। अगर जो मैंने कल के लेक्चर को और अभी तक जो पढ़ा दिया इतना तुमको समझ में आ गया तो 50% से ज्यादा क्वेश्चन तुम अपने आप, अगर राइटिंग प्रैक्टिस है तो तुम अपने आप कर पाओगे। ठीक है। फैसिलिटेट, और क्या करती हैं? दे फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। ध्यान से देखो, यहां पे क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, यहां पे सेल्स हैं। सेल जहां पे कह दो, चाहे तुम सेल कहो, तो अकेली सेल थोड़ी होंगी, बहुत सारे सेल्स होंगे, यानी टिश्यू होंगे। टिश्यूज में क्या? इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। याद करो लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाया था, वो भी एक तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ और कुछ थोड़ी था, ब्लड से आरबीसी माइनस कर दो, जो कुछ बचा वो लिम्फ है। सबसे सिंपल डेफिनेशन में यही आता है। लिम्फेटिक सिस्टम देख लो, है ना? तो यहां पे क्या? टिश्यूज हैं। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है? न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। यही तो हो रहा है कि भाई इसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक, तो इसने क्या किया, और इसने क्या, और सेल के पास क्या है? सेल के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया। इसके पास प्योर शुद्ध न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके पास, सेल के पास वेस्ट मटेरियल है। शुद्ध न्यूट्रिएंट्स काम की चीज, मतलब कह सकते हो कि सेल्स बहुत मतलबी है। मतलबी इन द सेंस कि उनको जिस चीज की जरूरत है वो ले लेंगी और जिसकी जरूरत नहीं है वो फेंक देंगी। मतलब कोई समझौता नहीं। उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड सीधा फेंकते जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये काम करते हैं। फिर बात करते हैं ब्लड की। ब्लड के बारे में ऑलरेडी हमको पता है भाई, ब्लड क्या है? एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। टिश्यू में इसमें क्या क्या होता है भाई? प्लाज्मा होता है, आरबी, यानी कह सकते हो प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में क्या आ जाएगा भाई? तुम्हारा आरबीसी आ जाएगा, जिसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। आरबीसी बोले तो इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लस प्लेटलेट जिसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक, इट मेन फंक्शन इंक्लूड ट्रांसपोर्टिंग द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यू एंड रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट, मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। तो ब्लड का मेन काम भाई, ब्लड काहे से बना है? ब्लड के कंपोनेंट क्या है? ब्लड के कंपोनेंट तुम्हारे क्या हैं? प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। ठीक, अब ब्लड सेल्स में क्या है? ब्लड सेल्स में तुम्हारे आरबीसी हो गए, है ना, जिसको हम इरिथ्रोसाइट बोल दिए। डब्ल्यूबीसी हो गए, जिसको हम ल्यूकोसाइट बोल दिए। प्लेटलेट्स हो गई, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोल दिए। ठीक, ये ब्लड के कंपोनेंट हैं। इनके अलावा इसका मेन जो फंक्शन होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक लेके जाना, और सेल्स के पास जो भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट गैसेस हैं, उन सब को वापस से प्यूरिफाई करना, रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट। कहां से? सेल से। और साथ ही साथ डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? वो हमारे बॉडी के अंदर की आर्मी का काम करते हैं। क्या हो गया भाई? भक्ति में हो गया है चैट? क्या मतलब? नहीं समझ में आया, भक्ति में कहां से हो गया, है ना? ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं क्या है कि हार्ट की। हार्ट की बात करते हैं भाई। हार्ट, प्यारा हार्ट हम सबका है भाई, जाहिर सी बात है, जिसके
होने से, जिसके होने से हम खुद हैं, जिसके धड़कने से हमको एनर्जी मिलती है, हम बोल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं, तुम पढ़ पा रहे हो, एग्जाम दे पा रहे हो, जितनी ज्यादा तुमको जरूरत होती है जब भी, उतना ज्यादा ये धड़कता है। अगर तुम्हारा पेपर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो क्या होता है, उस वक्त सोचने के लिए ज्यादा एनर्जी होती है। कभी उस समय दिल पे हाथ रख के देखना, ये तेज धड़कना शुरू कर देता है, क्योंकि इसको मालूम है इस वक्त तुमको एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। जब जब तुम्हें जरूरत पड़ी ये तेज धड़का, और कंटिन्यूअसली जब तक ये धड़कता रहेगा तब तक तुम हंसते और मुस्कुराते रहोगे। जिस दिन इसने धड़कना कम कर दिया उसी दिन से रोने का वक्त शुरू हो गया। इसीलिए सब लोग अपने अपने दिल का ख्याल रखो, बहुत कीमती चीज है ये, ठीक है, राइट। तो भाई फालतू की चीजों में वेस्ट ना करो। 4 दिन का जीवन है, इसको 40 दिन का अगर बनाना है तो सबसे पहले हार्ट की सेवा करो और सुबह 5 बजे मैदान में मिलो, समझे। हार्ट अटैक क्यों पड़ता है, देखो यार टॉपिक तुम्हारा थोड़ा सा डाइवर्टेड है, बस 2 सेकंड में एक्सप्लेन कर देते हैं। बस ये समझ लो हार्ट अटैक की बात कर रहे हो। देखो पहली चीज, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, अगर इसको एनर्जी नहीं मिली, मतलब इसको प्रॉपर एनर्जी कहां से मिलेगी, ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट से मिलेगी। अगर इसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, मतलब अटैक आ जाएगा, ठीक। ये पंपिंग का काम हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है तो अटैक आ जाएगा। दूसरी बड़ी चीज, ये पंप कर रहा है, पंप करके ब्लड कहां गया, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। अब ये जितनी सारी देखो जाल बिछा हुआ है हमारी ब्लड वेसल्स का, किसी भी ब्लड वेसल में अगर कहीं कोई क्लॉट बन गया या ब्लड वेसल कोई पतली पड़ गई तो फिर क्या करे, ये पंप करेगा लेकिन फंस गया है, आगे जा नहीं रहा है ब्लड, ताकत लगाएगा फिर भी नहीं जा रहा है, और ताकत लगाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो कोलैप्स कर जाएगा। तो इसलिए हार्ट अटैक आ जाते हैं, है ना, ठीक है। तो बाकी चीजें परेशान मत हो, टाइम के साथ साथ तुमको एक्सप्लेन करेंगे। हार्ट अटैक सेकेंड ईयर में तुम्हारे पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसकी बाकायदे पैथोफिजियोलॉजी कैसे पढ़ता है और उससे कैसे बचते हैं वो सारी चीजें सेकेंड ईयर में बताया जाएगा। ओके चलो भाई, हाँ भाई हार्ट के बारे में, हार्ट क्या है हमने बताया, क्या भाई मस्कुलर ऑर्गन है, कहां पे रहता है, फ्रंट में रहता है, चेस्ट पे। क्या काम करता है, ब्लड को पंप करता है, कहां पंप करता है, पूरी बॉडी में करता है, जिसको हम सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक। किससे कंस्टिट्यूट होता है, ब्लड वेसल्स, ब्लड और हार्ट से, यूनिट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। रफली अगर इसके साइज की बात करें तो अपनी मुट्ठी बना लो, क्लोज फिस्ट, इसको बोलते हैं क्लोज फिस्ट, है ना, ये रफली एक साइज होता है। लाइज कहां पे, मीडिया स्टिनम बिहाइंड द स्टर्नम। मीडिया स्टिनम कौन सी है, ये देखो डायाफ्राम के ऊपर मीडिया स्टर्नम, जिनसे हमारी जो रिप्स की मसल्स हैं वो कनेक्टेड होती हैं, जो रिप्स की मसल्स हैं वो कनेक्टेड होती हैं, मीडिया स्टर्नम यहां पे है। और इसी के पीछे पे छुपा हुआ होता है हमारा हार्ट, कहां पे, चौथी और 8वीं थोरेसिक वर्टिब्री के, चौथी और 8वीं थोरेसिक वर्टिब्री। अगर वर्टिब्री थोरेसिक वर्टिब्री की बात करो तो ये T1 से लेके T12 तक 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती है, पीछे से काउंट की जा सकती है, ठीक है। तो चौथी और 8वीं थोरेसिक वर्टिब्री के बीच में हमारा छोटा सा हार्ट इसी तरह धड़कता रहता है, अभी दिखाएंगे हम, परेशान हो। वेट की बात करें तो दिल और दिमाग दोनों में फीमेल्स का कम होता है भाई, दिमाग भी थोड़ा कम होता है और दिल के मामले में भी। इसीलिए अब भाई, अब फीमेल्स की बात किया जाए तो इनका दिल खाली 225 ग्राम का होता है ना, और मेल्स की बात की जाए तो 300 ग्राम का। इसीलिए कहते हैं कि दिल अगर कहीं पहाड़ से कूदना है, पहाड़ से कूदना है तो थोड़ा डर ज्यादा लगेगा, है ना, और
इधर कम लगेगा। दूसरा, स्ट्रेंथ की बात जब आती है तो देखो आज की डेट में लड़कियां किसी से कम नहीं है, बिल्कुल सही है, लड़कियां किसी से कम नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने ही कम दिया भाई। दिमाग का वजन भी कम है और दिल का वजन, देखो ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, बहुत लड़कियां हैं यहाँ पे, खराब लग सकता है लेकिन सच्चाई यही है ना। लेकिन कहते ना ये दिल का साइज जितना छोटा होता है मजबूती उतनी ज्यादा होती है, तो दिल मजबूत लड़कियों का ज्यादा होता है, इसीलिए हार्ट अटैक ज्यादातर जेंट्स को पड़ते हैं। तो बड़ा दिल वालों अपना दिल संभाल के रखना, अटैक ज्यादा बड़े, कहते ना बड़े साइज को संभालना मुश्किल होता है। ठीक, दिमाग कम नहीं, दिमाग का जो वजन है वो कम होता है, इसीलिए लड़कियों का जो माइंड है वो ज्यादा शार्प होता है, ज्यादा शार्प माइंड है। जिस काम को लड़कियां कम समय में कर सकती हैं उस काम को लड़कों को काफी समय लगता है, आप समझे, वो इसीलिए क्योंकि उनके दिमाग में शार्पनेस ज्यादा होती है। ठीक, तो 300 ग्राम ठीक है, बाकी बातें बाद में समझ लो। 225 ग्राम का फीमेल्स का और 300 ग्राम का मेल्स का, यानी मेल एडल्ट मेल का साइज होता है। हार्ट इज द ट्रांसफरली शेप्ड फॉर द चिल्ड्रेन, बट नॉर्मल जो है पिरामिडल शेप, जैसे पिरामिड होता है ना, जैसे पिरामिड होता है ना, तुम लोगों से कहा जाए भाई दिल बनाओ तो कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, है ना, जैसे पिरामिड शेप का। ठीक है, ये कुछ पिरामिडल शेप होता है। एडल्ट लगभग 25 साल का, शुरू में तो फ्लैट होता है, लेकिन जब एडल्ट को हम 25 साल तक मानते हैं तो नॉर्मल पिरामिडल शेप हो जाता है। तो अगर कहीं शेप पूछा जाए हार्ट का तो कैसा रहेगा, पान का पत्ता मत बता देना, पिरामिड शेप, नहीं तो जब देखो तब पान का पत्ता, उससे ऐसे करके तीर निकाल देंगे, ये हो गया दिल, है ना, कोन शेप्ड कह सकते हो। ठीक, लोकेशन की बात की जाए